हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के जो आपकी सीरीज चल रही थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के, और टॉपिक वाइज जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था उसमें हमने अभी तक देख क्या क्या लिए। क्रिया देख ली, अव्यय देख लिया, वाक्य भेद देख लिया, वाच्य देख लिया, और अगर हम रचना की बात करें निबंध और पत्र मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दे दिए। अगला जो है वो है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द भी आपके कितने 2 नंबर के आते हैं। लगभग अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं 12 नंबर ये और 8 नंबर यहाँ से, लगभग 20 नंबर हम अभी तक कवर कर चुके हैं, और 20 में से 100% गारंटी की 20 नंबर आपके आने ही आने हैं। 2 नंबर के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, टोटल आपके 22 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द देख रहे हैं, और अनेकार्थी शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपने वही प्रिपेयर यहाँ से करने हैं। तो उसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में, और जितने यहाँ मैं आपको टिक लगे हुए देख रहे हैं आप, इन सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा कई तरह से घुमा करके आएगा। जैसे आ जाएगा, जैसे अम्बुज है, ठीक है, अम्बुज के यहाँ पे तीनों ये लिख दिए। ठीक है, बोलेगा कि इनमें से कौन सा अम्बुज का अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से 3 दे दिए, एक आपको दे दिया इससे अलग जो इसका नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्षेत्र लिख दिया, तो क्षेत्र होता है अंचल का। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपका कि इन निम्न में से कौन अम्बुज का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अब अगर आपने ये याद कर लिया कि अम्बुज के कमल, चंद्रमा, शंख होते हैं, तो आप सिंपल टिक लगा के आएंगे फोर्थ वाले पे, यानी क्षेत्र नहीं होता। तो 1 नंबर आपको इस तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से आता एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने जो जो याद करने हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए। पहला होगा आपका अम्बुज, तो अम्बुज में क्या क्या होता है, कमल, चंद्रमा और शंख। दूसरा है आपका अम्बुद, अम्बुद का होता है जल स्रोत, मेघ। तीसरा है आपका अम्बुदी, अम्बुदी मतलब होता है सागर, और इसका मतलब होता है जलपात्र। ठीक है, सागर और जलपात्र ये आपने याद रखना है। दो दो तीन तीन आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट जो आपने देखना है अनंत। ठीक है, अनंत का होता है अंतररहित, आकाश और विष्णु। नेक्स्ट है आपका अंक, अंक का हो जाएगा गोद, संख्या के अंक, नाटक का अंक। फिर है अचल, अचल मतलब होता है पर्वत, पक्का, गति रहित। नेक्स्ट है आपका अंबर, अंबर का क्या होता है वस्त्र, एक इत्र या फिर आकाश। ठीक है, और उसके बाद जो आपने देखना है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप अच्छे से। नेक्स्ट जो आपका है वो है आग, आग का होता है अग्नि, ईर्ष्या और गर्मी। ठीक है, और आगम का भी देख लीजिएगा, आगम मतलब होता है भविष्य, शास्त्र और आना। उसके बाद है फिर नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है ईश्वर, ईश्वर का होगा परमात्मा, स्वामी, राजा, आत्मा। नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है कर। ठीक है, कर में हो जाएगा आपका टैक्स, हाथ, किरण, हाथी की सूंड। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है कनक, कनक में बच्चों आपका क्या आ जाएगा धतूरा और सोना। ठीक है, और अगला है कमल, कमल के हो जाएंगे पंकज, पीलिया रोग, पानी, आंख की पुतली। और जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। और नेक्स्ट है आपका कृष्ण, कृष्ण का हो गया भगवान श्री कृष्ण, ये तो इसका नॉर्मली से भी जानते हैं। फिर है महीने का एक पक्ष भी होता है, और एक काला भी इसका अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द हैं ये सारे, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपने। नेक्स्ट है आपका खल। ठीक है, खल मतलब होता है दुष्ट, खलिहान या फिर खरल। फिर है गुरु, गुरु का होता है शिक्षक, बड़ा, भारी या फिर सदुपदेशक। और जितने आप देख रहे हैं इनको आप अलग से लिख लीजिएगा कॉपी में, और इन्हीं को आपने याद करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगला है गौ, गौ मतलब क्या होता है बच्चों गाय, भूमि, दिशा या फिर वाणी। फिर है बच्चों आपका चंद्रमा, चंद्रमा का हो जाएगा चांद और कपूर। फिर आपका चपला, चपला में हो जाएगा बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्वभाव की स्त्री। अगला देखते हैं, अगला है आपका जड़, जड़ में बच्चों हो जाएगा आपका अचेतन, मूर्ख या फिर मूल। नेक्स्ट है आपका तम, तम मतलब होता है अंधेरा, तमोगुण या फिर अधिक। फिर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आपने देखना है तारा, तारा के होते हैं नक्षत्र, आंख की पुतली। ठीक है, और फिर है द्विज, द्विज में आ जाएगा बच्चों आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पक्षी। फिर है आपका नग, नग मतलब होता है पर्वत, नगीना, वृक्ष, संख्या। फिर है निशाचर, निशाचर में हो जाएगा आपका राक्षस, भूत, उल्लू, गीदड़। फिर आपका नीरज, नीरज में हो जाएगा कमल, धूल रहित, मोती। नेक्स्ट है आपका पत्र, पत्र मतलब हो जाएगा पत्ता, पंख, चिट्ठी, पुस्तक का पृष्ठ। अगला देखते हैं, अगला आपका पयोधर। ठीक है, पयोधर यानी पानी को धारण करने वाला। ठीक है, जिसके अंदर पानी रहता है, तो हो जाएगा बादल और समुद्र। फिर आपका पुष्कर, पुष्कर का हो जाएगा कमल, आकाश, जल, तालाब। और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट देखना है बच्चों, और बार बार कह रहा हूँ कि जितने ये आपको दे रहा हूँ इतने ही सिर्फ आपने पढ़ के जाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ये हो जाएगा आपका विधि, विधि मतलब होता है कानून, भाग्य और तरीका। फिर है शशांक, शशांक का होता है मोर, एक राजा या फिर चंद्रमा। नेक्स्ट आपका सारंग, सारंग का हो जाता है बादल, कमल, एक राग, एक सांप, कोयल, स्त्री या फिर रात्रि में, या फिर रात्रि।
अगला है आपका सोम, सोम में आ जाएगा आपका कुबेर, चंद्र, सोमवार और स्वर्ण। सुरभि का हो जाएगा कामधेनु, सुगंध और वसंत। ठीक है, बस आपने इनको 2-3 बार पढ़ लिया तो भले ही याद ना रहो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑप्शन में मिलेंगे और 100% ऑप्शन में ही ये आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इनको एक बार देख ही लेंगे ना तो भी आप टिक करके आ जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर को। तो भले ही आप अच्छे से याद मत करो, बट ये है कि एक बार इनको माइंड में 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लेना। हंस का है एक पक्षी, सूर्य या फिर आत्मा। अगला है हरि, हरि के हो जाएंगे विष्णु, इंद्र, घोड़ा, सूर्य, तोता। और इसमें सिर्फ इतने ही और इतने ही आपको अलग से अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें आपको क्वेश्चन की बात करूं, जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं वो भी आपसे एक दो शेयर कर देता हूं। जैसे इसमें बच्चों आपका दिया हुआ है एक कि उदधि उदधि नहीं, करी, करी शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। क्या है? करी शब्द के सही अर्थ को चुन करके लिखना है। किसके? करी को। तो करी जो आपका इसमें दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे दे रखा है हाथी, सूंड वाला, करने वाला या फिर चोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हाथी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? करी शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो करी मतलब क्या होता है? हाथी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फिर अगर एक और मैं बात करूं कि निम्नलिखित शब्दों में से राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, राकेश शब्द का अर्थ नहीं बताना है। ठीक है, कौन सा राकेश शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पे आपको दे रखे हैं मयंक, दिनकर या फिर सुधांशु। तो 3 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों कौन सा? दिनकर। ठीक है, इस तरह से सिंपल आपने आंसर लिख देना है। जैसे मान लो ये 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, तो 5वें का और इसमें आपका मान लो ये आपका खा नंबर था, तो 5वें का खा लिख करके सीधा आपने दिनकर आंसर लिख देना है। आई होप कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहो। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगेन आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ अगला जो पार्ट हम जिस पर वीडियो बनने वाली है हमारी। देखो, ग्रामर हमारा कंप्लीट हो गया, व्याकरण रचना कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आपकी जो क्षितिज भाग है। क्षितिज यानी क्षितिज किताब आपकी, जिसमें नेताजी का चश्मा, कहानी है और कविता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये सब है। इसके हम 2 पार्ट में देखेंगे। एक में हम देखेंगे काव्यखंड, दूसरे में हम देखेंगे गद्यखंड। ठीक है, उसके बाद आपकी कृतिका का भाग बचेगा और संस्कृत बचेगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते जाएंगे कंटिन्यू। देखो, पार्ट बाय पार्ट बताते रहूंगा तो आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। अगर एक ही वीडियो में सब मैं भर दूंगा तो आप वीडियो देखेंगे ही ना ही उसको तैयार करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा दे दिया। टॉपिक वाइज दूंगा, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर करके आपका, जैसे भी आपने देखा, पत्र हो गया, आपका निबंध हो गया, आपकी व्याकरण कंप्लीट हो गई और आपने अच्छे से तैयार भी कर लिए। तो इस तरह से आप बहुत पूरा हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेंगे और 100 में से 100 नंबर आपके 100% आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।